नमस्कार सभी को। जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी जीएसटी में एक नया रूल निकल के आया है, जेन नेक्स्ट जीएसटी। ये क्या है, इससे क्या चीज़ें महंगी होंगी, क्या चीज़ें सस्ती होंगी, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार, मेरी वीडियो में स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें जीएसटी पर बड़ी राहत का संकेत भी शामिल है। नेक्स्ट जेन जीएसटी का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि दिवाली पर आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। खबर यह है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा 4 टैक्स स्लैब वाली जीएसटी व्यवस्था को 2 टैक्स स्लैब में बदलने का प्रस्ताव दिया है। 5, 12, 18 और 28% की मौजूदा व्यवस्था की जगह केवल 5 और 18% टैक्स लगेगा। हालांकि इसके अलावा चुनिंदा अवगुण वस्तुओं जैसे कि सिन गुड्स पर एक उच्च का ढांचा लागू होगा जो 40% हो सकता है। अवगुण वस्तुओं में वे वस्तुएं या सेवाएं शामिल होंगी जिसका उपयोग समाज के लिए हानिकारक माना जाता है, जैसे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ऑनलाइन गेमिंग आदि। सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्र ने एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर 3 मौजूदा जीएसटी विशिष्ट मंत्री समूहों जीओएम को भेज दिया है। जीएसटी परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने से पहले मंत्री समूह इसकी समीक्षा करेंगे। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो 2017 के बाद जीएसटी दरों में यह सबसे बड़ा बदलाव होगा, जिससे त्योहारों सीजन से पहले बड़ी संख्या के मध्यम वर्ग, किसानों और प्रमुख उद्योगों को व्यापक लाभ मिलेगा। आम लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत। नई जीएसटी व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है कि इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां, शिक्षा और रोजमर्रा के सामान को 0 या 5% की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव रखा है ताकि ये किफायती हो सके। वही कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% करने का प्रस्ताव भी जारी करा है। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी 18% से घटकर 5% या 0 करने का भी प्रस्ताव है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बीमा सेवाओं पर राहत की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू सामानों पर जीएसटी की दरें मौजूदा 28% से घटकर 18% की जीएसटी हो सकती है। वही ऑनलाइन गेमिंग और कुछ अन्य डेमोक्रेटिक गुड्स पर 40% टैक्स लगाया जा सकता है। 12% और 28% स्लैब का क्या होगा? जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, वास्तव में 2 स्लैब वाली जीएसटी संचालन मौजूदा 4 स्तर प्रणाली की जगह 5% और 18% की 2 स्लैब दरें जाएंगी। ऐसे में सवाल यह है कि 12% और 28% स्लैब का क्या होगा? इन दोनों स्लैब में आने वाली वस्तुओं का कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? बताया जा रहा है कि 12% स्लैब की 99% वस्तुओं को 5% में लाए जाने की उम्मीद है, यानी आम लोगों के लिए यह बड़ी राहत साबित हो सकती है। वही 28% स्लैब के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें अंतर्गत आने वाली 90% वस्तुओं को 18% में लाए जाने की उम्मीद है। केवल विकसित की वस्तुओं और डेमोक्रेटिक वस्तुएं ही उच्च कर स्लैब में रहेंगी। किस वस्तु पर कितनी जीएसटी प्रस्तावित हो सकती है? आवश्यक वस्तुएं, खाद्यान्न, दवाइयां, शिक्षा और रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी 0.5% रखा जा सकता है। घरेलू जरूरतें, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या जीएसटी 28% से घटकर 18% किया जा सकता है। कृषि उपकरण, स्प्रिंकलर और कृषि मशीनरी पर जीएसटी 12% से घटकर 5% किया जा सकता है। बीमा सेवाएं पर जीएसटी 18% से घटकर 5% या 0 की जा सकती है। स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी कम करने का प्रस्ताव है ताकि वे किफायती हो जाए। पेट्रोलियम उत्पाद, फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। विशेष दरें, हीरे पर 0.25% और सोने चांदी पर 3% की विशेष दरों में शायद कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग को एक
अयोग्य गतिविधि माना जाएगा और इसे 40% जीएसटी स्लैब में रखा जाएगा। और क्या प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं? कपड़ा और उपवर्ग क्षेत्र में उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करने का प्रस्ताव है। ऑटोमेटिव कंपोस्ट्स और स्नैक्स जैसे क्षेत्रों में वर्गीकरण संबंधी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक और अनुपालन साधनों का भी प्रस्ताव है। निर्बाध जीएसटी पंजीकरण के लिए तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से 95% आवेदनों को 3 दिनों के भीतर स्वीकृत करने का प्रस्ताव क्या है? प्री फील्ड जीएसटी रिटर्न प्रणाली को तहत मैनुअल टुकड़ियों और बेमेल को कम करने के लिए प्री फील्ड जीएसटी रिटर्न का प्रस्ताव होगा। निर्यातकों के लिए स्वचालित रिफंड की व्यवस्था का भी प्रस्ताव होगा। हिस्सेदारी की बात करें तो 18% स्लैब के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं सरकारी खजानों की सबसे अधिक राजस्व लगाती है। सरकार का 65% राजस्व इसी श्रेणी की वस्तुओं से आता है। दूसरी सबसे महंगी वस्तु 28% कर स्लैब है, जिससे 11% राजस्व प्राप्त होगा। 12% कर स्लैब से 5% राजस्व प्राप्त होगा और 5% कर स्लैब से 7% राजस्व प्राप्त होगा। केंद्र को उम्मीद है कि अनुपालन में वृद्धि और कर आधार के लिए विस्तार से किसी भी संभावित राजस्व हानि की भरपाई हो जाएगी। फिलहाल यह प्रस्ताव तैयार किया गया है कि जिसकी समीक्षा 3 मंत्रियों का एक समूह जीएमओ करेगा। उनकी सिफारिशें जीएसटी परिषद में भेजी जाएंगी, जो उनके स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। जीएसटी परिषद की सब बैठक सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है, यानी दिवाली पर आपको खुशखबरी मिलने की संभावना हो सकती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।